हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने एक हस्बैंड वाइफ का कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा हासिल किया, वो भी सिर्फ 18 वर्किंग डेज में। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल फ्रेश केस था, यानी कि इन्होंने कनाडा का वीज़ा पहले अप्लाई नहीं किया था और इनकी किसी भी कंट्री की कोई भी तरह की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री और सिर्फ होटल बुकिंग्स पे हमने ये वीज़ा हासिल किया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे, प्रोफाइल कैसी थी, हस्बैंड की प्रोफाइल कैसी थी, वाइफ की प्रोफाइल कैसी थी, दोनों का हमने जो बैलेंस है वो कितना दिखाया था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाए थे, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कौन से दिखाए थे, होटल बुकिंग कैसे दिखाई थी, आइटनरी कैसे दिखाई थी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट टॉपिक्स के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, जिससे आप अपनी प्रोफाइल को कंपेयर कर सकें। अगर आपका वीज़ा रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप अपना केस हमारे थ्रू प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा कपल को लेके दिया, वो भी बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे। दोस्तों, ये उनकी वीज़ा की कॉपी है। यहाँ पे जो इनकी की डिटेल्स हैं वो हमने हाइड कर रखी हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि किसी की क्लाइंट की जो की डिटेल हैं वो विजिबल हों। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मेन मकसद है, केस को डिस्कस करना है। क्योंकि काफ़ी बार सेम प्रोफाइल होती है, हम सिर्फ डर के मारे अपनी फ़ाइल को सबमिट नहीं करते। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल इनका फ्रेश केस था। और काफ़ी ऐसे मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे होंगे जो सेम प्रोफाइल पे होंगे, बट यही उनके मन में डर होता है कि हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बैलेंस बड़ा नहीं है, तो हमें शायद वीज़ा नहीं मिलेगा। तो अगर आपका भी यही डर है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। कोशिश करूँगा आपका वो डर निकालने की। इस वीडियो में हम टाइमलाइन भी डिस्कस करेंगे कि कैसी क्या टाइमलाइन थी, कब हमने एप्लीकेशन को सबमिट किया, कब हमें पीपीआर आया। उसके बाद दोस्तों, प्रोफाइल भी डिस्कस करूँगा कि जो गुरप्रीत सिंह हैं उनकी प्रोफाइल क्या थी, मनदीप कौर की प्रोफाइल क्या थी, डॉक्यूमेंट्स हमने कौन कौन से सबमिट किए वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा, फ़ंड्स के बारे में भी बताऊँगा। और अगर आपकी भी सेम प्रोफाइल है तो मैं आपको कुछ टिप्स भी दूँगा जिन्हें आप फॉलो करके अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं टाइमलाइन की। तो जो ये वीज़ा है हमें 20 वर्किंग डेज़ में आया था। हमने जो फ़ाइल इनकी सबमिट की थी वो 17 जुलाई को की थी, और जो हमें ओपीआर आया था वो 11 अगस्त को आया था। अगर ओपीआर की बात करें तो यहाँ पे जो डेट आती है वो ओपीआर की ही आती है। उसके बाद दोस्तों, हमने जो इनकी प्रोफाइल है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो हस्बैंड है उनका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 1984 है। वाइफ का जो ईयर ऑफ बर्थ है ये 1982 है। इनके 2 बच्चे हैं। एक का जो बर्थ है वो 2010 में हुआ था, दूसरे का 2016 में हुआ था। तो हमने यहाँ पे इनके बच्चों की एप्लीकेशन को सबमिट नहीं किया था, हमने सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की एप्लीकेशन को सबमिट किया था। क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा चांसेस लगे तो हमने इनके बच्चों की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं की थी। दोनों के दोनों जो हैं वो आईटी फील्ड में काम करते हैं। एक डिज़ाइनर हैं और दूसरे जो फुल टाइम जो ऑटोमेशन का काम होता है वो यहाँ पे करते हैं। इनकी किसी भी तरह की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था, किसी भी कंट्री की रिफ्यूज़ल नहीं थी, और कभी भी इन्होंने किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया था। जैसे मैंने पहले बताया कि वाइफ भी वर्किंग है और वो भी आईटी फील्ड में ही काम करती हैं। तो ये बेसिक प्रोफाइल है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल आपके सामने नहीं है, बट रिज़ल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कई बारी अगर हमारी भी सेम प्रोफाइल होती है तो हम सिर्फ डर के मारे फ़ाइल सबमिट नहीं करते कि हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हो सकता है हमारा कनाडा का वीज़ा ना आए। अगर आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तब भी आपका वीज़ा आ सकता है। क्योंकि कनाडा जो है वो, अगर आपके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है तब भी वो कोई प्लस पॉइंट नहीं देता, और अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तब भी वो आपके कोई भी पॉइंट यहाँ से माइनस नहीं करता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे कौन कौन से सबमिट किए।
सबसे पहले जॉब के डॉक्यूमेंट हैं, लीव अप्रूवल, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर हमने यहाँ पे सबमिट किया था। जो इन लेटर का फॉर्मेट है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, तो जस्ट इन्होंने साइन और स्टैम्प करके वो हमें वापस भिजवाया, वही डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सबमिट किए। 3 साल की ITR हमने यहाँ पे सबमिट की थी। जो कवर लेटर है और लेटर ऑफ इंटेंट है वो काफ़ी डिटेल में बना था, जहाँ पे हमने इनकी हर डिटेल को कवर किया कि ये क्यों कनाडा जाना चाहते हैं, यहाँ पे इनका क्या फ्यूचर हो सकता है, कैसी जॉब है, कितना कमाते हैं, सब कुछ हमने यहाँ पे इनका बताया था। उसके बाद दोस्तों CA रिपोर्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट हमने यहाँ पे सबमिट की थी। कुछ डॉक्यूमेंट हमने नोटरी से बनवाए थे जो कि रिक्वायर्ड थे। उसके बाद दोस्तों हम जो फंड्स के डॉक्यूमेंट हैं वो हमने यहाँ पे सबमिट किए थे। तो कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सबमिट नहीं किया था, किसी भी तरह का कोई इनविटेशन लेटर या कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट हमने सबमिट नहीं किया था। तो जो इनका वीज़ा आया था वो होटल बुकिंग्स पे आया था, तो होटल बुकिंग हमने यहाँ पे साथ में लगाई थी। अगर दोस्तों आप जॉब करते हैं और आप वीज़ा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तब दोस्तों आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास 6 महीने की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए अगर अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तब आप 3 महीने की सैलरी स्लिप से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए, लीव अप्रूवल लेटर होना चाहिए, NOC होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर होना चाहिए, ID कार्ड अगर अवेलेबल है, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट अगर अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी सैलरी अकाउंट में नहीं आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बन जाते हैं। आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, उसमें वीज़ा ऑफिसर समझ जाता है कि क्या इनका अभी मतलब क्यों इनके अकाउंट में अभी पैसा नहीं आ रहा, तो आपको क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देनी पड़ती है। अगर दोस्तों आपकी प्रोफाइल यहाँ तक सेम है और आप हमसे अपनी जो वीज़ा की एप्लीकेशन है प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस करनाल में है, हरियाणा में है। आप चाहें तो आप हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। जो हमारा विजिटिंग टाइम है वो 11 बजे से लेके 5 बजे तक है, और सेम जो आप टाइम पे आप कॉल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ़ंड्स की। तो यहाँ पे हमने कोई भी बड़ा फ़ंड यहाँ पे शो नहीं किया था। अराउंड 11 लाख रुपया हमने शो किया था। जो 8 लाख रुपया था ये जो हस्बैंड के अकाउंट में था, और 3-3.25 लाख रुपया इनकी वाइफ के अकाउंट में था। तो हमने 2 अकाउंट को यूज़ किया था, सिंगल अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं था। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे कोई भी FD नहीं शो की थी, कोई भी शेयर्स नहीं शो किए थे, LIC या किसी भी तरह की कोई पॉलिसी यहाँ पे शो नहीं की गई थी। अगर मिनिमम बैलेंस की बात करें तो अराउंड 6 लाख रुपया था पिछले 2-3 महीने में एज़ पर एज स्टेटमेंट्स। तो ये फंड्स हैं, यहाँ पर हमने कोई भी किसी भी तरह के कोई बड़ी जो रकम है वो यहाँ पे नहीं शो की थी, क्योंकि कुछ जो क्लाइंट्स हैं वो इसी चीज़ को लेके डरते हैं कि कब हमारे अकाउंट में 25-30 लाख रुपया होगा और हम अपनी फ़ाइल को सबमिट करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास करोड़ों रुपया भी है तब भी आपके वीज़ा आने के चांसेस उतनी ही हैं जितने आपके 5 लाख रुपए बैंक बैलेंस पे हैं। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तब आपको अराउंड 6 लाख रुपए चाहिए। अगर आप स्पाउस केस हैं तब आपके पास अराउंड 8-8.5 लाख रुपया अकाउंट में होना चाहिए, तो आप अपनी फ़ाइल को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको टिप्स देने वाला हूं। अगर आपकी सेम प्रोफाइल है, अगर आपके भी बच्चे हैं, तब दोस्तों कभी भी कंप्लीट फैमिली एप्लीकेशन पे ना जाएं। कम चांसेस होंगे वीज़ा आने के। एक बार ही आपका वीज़ा निकल आएगा तब आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं और उनकी फ़ाइल आप दोबारा बाद में सबमिट कर सकते हैं। जो कवर लेटर है वो डिटेल्ड होना चाहिए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपकी पहले रिफ्यूज़ल है तब दोस्तों कवर लेटर की वैल्यू और भी इंक्रीज़ हो जाती है। प्रोफाइल वैलिडेशन मैंडेटरी है। अगर आप हमसे अपना केस डिस्कस करते हैं, केस प्रोसीड करते हैं, तब दोस्तों हम पहले प्रोफाइल को वैलिडेट करते हैं, क्योंकि मुझे क्लियर एक आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी प्रोफाइल क्या शो करेगी वीज़ा ऑफिसर की स्क्रीन पे।
दोस्तों किसी के भी 100% चांसेस नहीं होते वीज़ा आने के, बट मेरी कोशिश ये होती है कि आपकी 100% प्रोफाइल जो है वहाँ पे प्रेजेंट हो, क्योंकि जो लास्ट डिसीज़न है वो वीज़ा ऑफिसर का है, बट कैसे उसे इम्प्रेस करना है मेरी यही कोशिश होती है। बट अगर आप हमसे अपनी केस जो प्रोसीड करवाते हैं तो कम से कम हमें 10 दिन लगते हैं वीज़ा को सबमिट करने में। उसके बाद दोस्तों आप चाहे हमसे अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएं, चाहे किसी भी कंसल्टेंट से सबमिट करवाएं, आप हमेशा उन्हें एक अच्छी क्वालिटी का स्कैन डॉक्यूमेंट ही भेजें। कई बार ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जो मोबाइल से पासपोर्ट की फ़ोटो या बाकी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो खींच के भेजते हैं। दोस्तों वो नहीं चलती है, क्योंकि इन केस अगर हम उसे सबमिट भी कर देंगे तो वीज़ा ऑफिसर को कई चीज़ें जो डिटेल्स होती हैं वो समझ में नहीं आएंगी और वहाँ पे वीज़ा आने के चांसेस कम होते हैं। आप हमेशा एक बफर टाइम लेके चलें अराउंड 40 डेज़ का। जब भी आप अपना कोई ट्रैवल आइटनरी प्लान करते हैं तो 40 डेज़ का आप एक प्रोसेसिंग टाइम गैप लेके चलें कि आपको पता हो कि इतने टाइम में मेरा वीज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो थी। इसमें हमने हर चीज़ को जो कोशिश की है डिस्कस करने की। अगर आप मुझसे अपनी प्रोफाइल को डिस्कस करना चाहते हैं या आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस अगर विज़िट करना चाहते हैं तो करनाल में ऑफिस है, आप आ सकते हैं, आप सबका मोस्ट वेलकम है। जो टाइमिंग है वो अराउंड 11 बजे से लेके 5 बजे तक है। आप उसी टाइम में अगर कोशिश करें आप मुझसे कांटेक्ट करने की, क्योंकि उसके बाद जो हम मैसेज हैं वो कई बारी मुझसे रिसीव नहीं होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपके भी डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में दिखाई गई प्रोफाइल के मुताबिक मैच करते हैं दोस्तों, आपके भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप वाया व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।